साथियों, मैं अंकित प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुर में। हमें आज स्ट्रेटजी डिस्कस करनी है एसएससी की, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर आ गया है। एसएससी के एग्जाम आने वाले हैं, स्टार्टिंग हो रही है एसएससी सीजीएल से। दिसंबर में इसके फॉर्म फिल होंगे, जनवरी में इसकी लास्ट डेट हो जाएगी और अप्रैल 2022 में इसका एग्जाम होना है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। क्यों एसएससी सीजीएल को क्यों ही चुना है हमने? क्योंकि सीएचएस हो या एमटीएस हो, सीपीयू हो आपका, या फिर एसएससी जीडी हो, या फिर 2023 में आपका होने वाला स्टेनो का एग्जाम, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो, स्ट्रेटजी जो सब में सेम फॉलो होती है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, हम मैथ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मैथ के बारे में डिस्कस करते हैं कि मैथ को हम कैसे सही करें, कैसे इंप्रूव करें और एग्जाम टाइम में हम कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैथ का क्या होता है, मैथ के दो पार्ट होते हैं। मैथ के दो पार्ट क्या होते हैं? सबसे पहले आपको पता ही है कि मैथ के दो पार्ट होते हैं, एक अरिथमेटिक और दूसरा एडवांस। तो अरिथमेटिक होता है और दूसरा एडवांस होता है। एक होता है मैथ एडवांस और एक होता है मैथ अरिथमेटिक, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे चैप्टर जो आते हैं ये आते हैं अरिथमेटिक के अंदर। मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ये बाकी चैप्टर जो आते हैं एडवांस में आते हैं। तो इसका वेटेज कितना होता है? इसका वेटेज कितना होता है? सबसे पहले आपको पता है कि एसएससी सीजीएल में 25 क्वेश्चन होते हैं। ईच सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन होंगे मैथ के, आपको ये तो पता ही है। मैथ के होते हैं 25 क्वेश्चन एंड इंग्लिश के कितने होते हैं? 25, रीजनिंग 25 और आपका प्यारा सब्जेक्ट जीएस 25, ठीक है। तो एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैथ के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे सब्जेक्ट को इंप्रूव किया जाता है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो अरिथमेटिक होता है, 25 क्वेश्चन होते हैं। मोस्टली 13 से 14 क्वेश्चन अरिथमेटिक से आते हैं, या फिर कभी कभी 12 से 13 क्वेश्चन ये आते हैं। तो आपके लगभग 12 से 11 क्वेश्चन हो जाएंगे, या फिर 12 से 13। तो आप ऐसे मान के चलिए कि कभी तो वेटेज हो जाता है, ये वाला फॉलो कर देता है एग्जामिनर, कभी एग्जाम में ये फॉलो हो जाता है, कभी ये फॉलो हो जाता है। तो आप इसको फॉलो करके चलते हैं। अगर पहले वाले को 13 से 14 क्वेश्चन परसेंटेज में होते हैं, परसेंटेज काफी इजी चैप्टर होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट काफी इजी होता है, प्रॉफिट लॉस काफी इजी होता है। तो इजी कब होगा? जब आपकी उस चैप्टर पे पकड़ अच्छी होगी, वो टॉपिक आपको इजी लगेगा। मेरे कहने या ना कहने से कोई इजी नहीं होता। तो 12 से 13 क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, अब आपको मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आपको सब आता है, आप एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, आपको सब आता है, मैं ये सोच के चल रहा हूं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अभी आपके पास कितना, 4 महीने का टाइम है लगभग। हम ये मान के चल रहे हैं कि अप्रैल लास्ट में या अप्रैल मिड में आपका एग्जाम होता है। तो 3 महीने पूरे, जनवरी, फरवरी, मार्च और 15 दिन अप्रैल के होते हैं। तो 3.5 महीने होते हैं और अभी 10 दिन तो दिसंबर के भी बचे हैं आपके पास। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपने जहां से भी पढ़ाई की है, अभी मैं स्ट्रेटजी उन बच्चों को बता रहा हूं जो पहले से तैयारी में लगे हुए हैं। अभी बाद में डिस्कस करेंगे, जो बच्चे बिगिनर हैं उनके लिए बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो 13 से 14 क्वेश्चन होते हैं अरिथमेटिक के। तो आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। जब आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लोगे, जो नोट्स बने हुए हैं आपके, उससे पढ़ाई तैयार कर लोगे, तो कोई एक बुक उठाना, आप कोई भी एक बुक उठाना। मैं हमेशा अभी भी एक बार बता रहा हूं कि कोई एक बुक उठाना, ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल बुक के ऊपर जाओ, ठीक है। कोई भी एक बुक उठा लीजिए। अगर आपको बुक नहीं पता तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या करना है, आपको एक बुक उठानी है और उसके क्वेश्चन लगाने हैं। सपोज करो उस चैप्टर में 200 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन है, कितने भी क्वेश्चन है, आपको जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करनी है। उन क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है।
जब आप उस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा टाइम में करोगे तो आप सॉल्यूशन तो पा लोगे, लेकिन एग्जाम में आप सफल नहीं हो पाओगे। आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और कम से कम समय में उसको आंसर लेकर आना है। सपोज करो 12 वस्तुएं 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर बिकती हैं, तो हमें पूरा नहीं लिखना है कि एसपी इतने का, सीपी इतने का, फिर उनका डिफरेंस होगा, नहीं करना इतना सब कुछ। आपको सिंपल सा पता है कि सीपी माइनस एसपी कितना हो गया 5 अपॉन विक्रय मूल्य कितने 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपॉन 15, 5 दिया 15, 100/3 33 सही 1/3 इसका आंसर। तो हर क्वेश्चन में आप पेन नहीं उठाओगे, ये मैं बता रहा हूं आपसे, पेन उस क्वेश्चन में उठाओगे जहां थोड़ा सा लेंथी है और 1 से 2 लाइन के बीच में आंसर आना चाहिए। ये तो कहानी हो गई अर्थमेटिक की। एडवांस की क्या कहानी हो गई, एडवांस में ये हो गया छोटी छोटी चीजों को एक अलग नोटबुक में लिख लो। जैसे आपने त्रिभुज की कुछ होती है ना, मेंसुरेशन में होती हैं, थ्योरम वगैरह होती हैं, जैसे कि ये त्रिभुज हो गया, ये इसका आई इन सेंटर हो गया, ये आउट सेंटर हो गया, इसकी भुजाएं कैसे निकालेंगे, तो इन सब चीजों को एक अलग छोटी सी नोटबुक बना लो। उसमें क्या होगा, जब आपका एग्जाम टाइम होगा तो आप एकदम से उनको रिवाइज कर लोगे, ठीक है। और मैथ का बस ये कि फंडा यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। एक बुक उठा लो कोई सी भी, जब तक वो बुक कंप्लीट ना हो किसी दूसरी को देखना भी नहीं है, ठीक है। जब तक एक से बात चल रही है दूसरे को देखना तक नहीं है। जब एक से बात हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसी के साथ ही कहानी बढ़ानी होती है, उसी बुक के साथ कहानी बढ़ानी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज इससे बात चल रही है, आज उससे चल रही है, आज मैंने ये बुक उठा ली, आज मैंने वो बुक उठा ली, तो आप जीवन में काफी सफल नहीं हो पाओगे। हमारे गुरु कहते थे 4 बुकें थोड़े थोड़े दिन पढ़ने से अच्छा है 1 बुक लाइफ टाइम तक पढ़ोगे तो एग्जाम में सफलता जरूर हासिल करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन को कैसे पुटअप करना है, एग्जामिनर ये पूछता है क्वेश्चन को कैसे पुटअप करना है, तो क्वेश्चन दे देगा आपको बड़ा सा, और इसके ऑप्शन जो होंगे वो काफी इजी होंगे। तो आप क्या करेंगे, आप में से काफी बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही उसको सोल्व करना चालू कर दोगे आप। लेकिन ये आपकी गलती होती है। सबसे पहले काम क्या होता है, क्वेश्चन को देखो और उसके बाद ऑप्शन नजर मार लो एकदम। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन इतने अलग होते हैं कि आप ऑप्शन देखते ही बिना सोल्व करे भी आप उसको लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, ऑप्शन से करना है। बाद में देखना है कि बाद में ये क्या देखना होता है, क्वेश्चन में दे दिया आपको 12, आपने जब सॉल्यूशन किया तो आपने देखा 12 की गुणा 16 में होगी, तो 6 दूनी 12, तो लास्ट में जिस ऑप्शन में लास्ट में 2 आए वो आपका आंसर होगा। ये होता है यूनिट डिजिट से, ठीक है। जिसमें भी 6 दूनी 12 लास्ट में जिसमें ऑप्शन में 2 आए वो होता है आपका आंसर। अगर मल्टीपल क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शन में 2 आ जाए तब आपको देखना होता है कि अब क्या करें, ठीक है। तो ये तो हो गई मैथ की बात। अब करते हैं इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं। अब इंग्लिश की स्ट्रेटजी देखते हैं। इंग्लिश के कितने 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं हम, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इंग्लिश को। सबसे पहला कौन सा होता है, वोकैब सेशन। सेकंड होता है ग्रामर, और तीसरा क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब, इसी में ही वोकैब में ही हम इसको किसको इंक्लूड करते हैं, ईडियम को, वन वर्ड को, एंटोनियम, सिनोनियम, इस सभी पोर्शन को वोकैब के अंदर लेकर चलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच को, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या आता है, नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, ये सारी चीजें होती हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। और उसके बाद वॉइस आएगा, नरेशन आएगा, ये सब आता है ग्रामर के अंदर। कॉम्प्रिहेंशन में क्या जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन में जाएगा PQRS इसी के अंदर आएंगे, पैराजम्बल इसी के अंदर आएंगे। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि डेली के डेली आप वोकैब पर भी ध्यान दोगे, कुछ टाइम उसमें से पार्ट ऑफ स्पीच और वॉइस नरेशन इन सब के ऊपर निकालोगे, और सुबह को डेली के डेली आपको क्या करना होगा, 15 से 20 मिनट, कम से कम 15-20 मिनट आप दोगे कॉम्प्रिहेंशन को। आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं, द हिंदू ले सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हैं, कोई सा भी एक न्यूज़पेपर। तो कुछ दिन में तो आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी, बोलने की या फिर पढ़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पढ़ने की।
तो इसमें क्या करना है, प्रैक्टिस तो करनी है, सभी में प्रैक्टिस करनी है, लेकिन प्रैक्टिस करनी किस तरीके से है मैं वही तो डिस्कस कर रहा हूँ ना आपके साथ। तो जीएस इंग्लिश का भी हो गया। अब आता है रीजनिंग का। रीजनिंग का तो आपको सिंपल पता है कि आपको करना क्या है। रीजनिंग में प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट करने हैं। 2016 टू 2020 तक के, 2016 से 2020 तक के आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में प्रैक्टिस सेट ही करनी है। आप मार्केट से आप प्रीवियस ईयर के निकाल लो, सफिशियंट है, वो आपके लिए सफिशियंट होंगे। एसएससी सीजीएल के निकाल लो, एसएससी एमटीएस के निकाल लो, एसएससी सीएचएसएल के निकाल लो। आप अगर इन 3 के भी निकालते हैं तो वो आपके लिए सफिशियंट होंगे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, चैप्टर पार्ट जीएस के ऊपर, क्योंकि जनरल स्टडी क्या होता है, ये तो सबसे ज्यादा यही तो वेटेज रहता है। ये तो तीनों कर ही लेते हैं, स्ट्रेटजी चाहिए हमें इसकी, जीएस की। तो जीएस के बारे में चलते हैं। सबसे पहले जीएस में क्या करना है, सबसे पहला काम प्रीवियस ईयर। जीएस का सबसे पहला काम प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कितना, कम से कम 2016 से, 16 नहीं 15 ले लो आप, 2015 से 2020 तक, और 21 तो हो गई, तो 21 तक के जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, इन 4 एग्जाम को लेकर चल रहा हूं मैं। तो इन चारों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं, कंप्लीट करने हैं, ठीक है। पहली चीज आ गई। दूसरा, कम से कम 1 ईयर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कितने, कम से कम 1 साल का पूरा, कम से कम 1 ईयर, ठीक है। ये 2 स्ट्रेटजी हैं, प्रीवियस करने हैं, साथ में आपको करंट अफेयर्स भी पढ़नी है। और तीसरा होता है स्टैटिक जीके, इसी का एक पार्ट होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके, अब ये तो हो गई अपनी स्ट्रेटजी। अब हमें देखना है कि हमें करना क्या है एग्जाम में, हमें करना क्या है। मैथ, मैं आपके साथ मिलकर, अंकित प्रजापति आपका प्यारा दोस्त, आपके साथ मिलकर मैथ की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आपके साथ। मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैं ये सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करते हैं। मेथड आपको सिखाया जाएगा क्लास के अंदर। अगर आप क्लास नहीं लेना चाहते तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस सेशन में आ सकते हैं। प्रैक्टिस सेशन में बस यही बताया जाएगा कि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे करते हैं। अगर आप लगा रहे हो 2 मिनट, उस क्वेश्चन को मैं 2 सेकंड में कैसे कर सकता हूं, ठीक है। तो मैथ मैं आपके साथ रहूंगा, जीएस या तो मैं रहूंगा आपके साथ या फिर आपके दूसरे सर हैं वो आपके साथ रहेंगे। रीजनिंग का आपके कपिल सर हैं वो साथ में रहेंगे आपके। इंग्लिश का दूसरे सर हैं वो आपके साथ में रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि मैथ तो मैं पढ़ाऊंगा, ये तो सिक्योर है, ये पूरी गारंटी है कि मैथ तो मैं ही पढ़ाने वाला हूं और जीएस के कुछ टॉपिक भी मैं ही पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, आज ये स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली। हम कल डिस्कस करने वाले थे लेकिन कल नहीं कर पाए थे, आज हमने कर दी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। स्ट्रेटजी बता दी गई है, अब आपका काम यह है कि चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। कल मॉर्निंग से या फिर इवनिंग से, कल से क्या चालू होने वाली है, अपनी प्रैक्टिस चालू होने वाली है एसएससी सीजीएल को टारगेट करके। कि एसएससी सीजीएल का टारगेट हो गया, एसएससी एग्जाम सीजीएल का हो गया तो आप दूसरे एग्जाम भी क्वालिफाई कर लोगे आराम से, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। 3 महीने मेरे साथ तैयारी कर लो, 3 महीने, और 3 महीने के बाद आप देखना कि आपकी तैयारी कहां से कहां पहुंची। अगर आपको तैयारी अच्छी ना लगे तो आप चैनल को छोड़कर जा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर तैयारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आज रात को तैयारी करनी है, आज रात सो सकते हैं आप, आज आपको परमिशन है सोने की, लेकिन कल से मैं सोने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। सीजीएल की नौकरी ऐसी नहीं होती है 3 स्टार नहीं नहीं लगते हैं कंधों के ऊपर, ठीक है। 3 स्टार यही नहीं मिल जाते हैं कि पढ़े पढ़े मिल जाएंगे, 1 घंटा दिन में पढ़ने से नहीं होता है, पूरे दिन मेहनत करनी पड़ती है। 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा,
तब जाके सिलेक्शन आएगा। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिसने पहले से तैयारी कर रखी है। बिगिनर के लिए ये नहीं है, बिगिनर के लिए पूरा कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा कोर्स करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि बिगिनर एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए स्ट्रेटजी क्या होगी कि पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा और उसी के साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी, उसके लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज की स्ट्रेटजी हमने डिस्कस कर ली है, कल से हम क्लास ज्वाइन करेंगे और डेली के डेली क्लास लेना। ऐसा नहीं है कि आज ले ली और कल छोड़ दी। मेरे साथ वही बच्चा आए, वही स्टूडेंट आए, वही मेरा दोस्त आए जो कह दे कि अब मुझे 3 स्टार लेकर रहने हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो एकदम ज्यादा से ज्यादा। और कल मिलते हैं, कल जरूर, जो भी नहीं आएगा देख लेना, फिर आना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।